श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 28। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। यहाँ गुण विभाग से तात्पर्य है शरीर, मन, बुद्धि, प्राणी एवं अन्य पदार्थ जो गुणमय है तथा शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि से होने वाली क्रियाओं को कर्म विभाग कहते हैं। यानी गुण विभाग से ही कर्म विभाग होता है। गुण विभाग से ही कर्म विभाग हो रहे हैं, लेकिन इनका तत्व यानी चेतना से कोई संबंध नहीं है। यह जो जान लेता है वह कर्म में आसक्त नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतैर गुण सुमूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अर्थात जब ज्ञानी ये बात समझ ले कि गुण ही उनसे कर्म करवाती है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अज्ञानी को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है, वो उनको उनके कर्म मार्ग से ना भटकाए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्मम भूत्वा युध्यस्य विगत ज्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमें आशा, ममता और दुख को छोड़कर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। यही कर्म करने का तरीका भी है और सफलता प्राप्त करने का तरीका भी यही है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो कोई भी आशा, ममता और दुख को छोड़कर मुझ परमात्मा में चित्त लगाकर श्रद्धा युक्त होकर कर्म करता रहता है, वो भी कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं।